सुप्रभात। हम आज आदिकाल के प्रमुख कवियों में से एक विद्यापति के विषय में चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है विद्यापति का प्रतिपाद्य भक्ति या श्रृंगार। विद्यापति आदिकालीन कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और वह साहित्य जगत में मैथिल कोकिल के नाम से सुप्रसिद्ध है। विद्यापति पदावली इनकी कीर्ति का चिर आधार है। साहित्य मनीषियों के समक्ष विद्यापति विवाद का विषय भी रहे हैं। उनकी जन्म तिथि, जन्म स्थान, भाव, भाषा आदि को लेकर विद्वानों में मतभेद भी रहा है। कभी विद्यापति साहित्य का श्रृंगार बने और कभी लोकमानस पर विराजे। भक्तों ने इन्हें कभी शैव बनाया, कभी शाक्त, कभी पंचदेवोपासक कहा और कभी वैष्णव। रसिकों ने रसराज श्रृंगार का अवतार माना। विद्यापति को भक्त कहने का सूत्रपात डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन से होता है। उन्होंने कहा है कि विद्यापति के पद लगभग सबके सब वैष्णव पद या भजन है। जिस प्रकार सोलोमन के गीतों को ईसाई पादरी पढ़ा करते हैं, उसी प्रकार भक्त हिंदू विद्यापति के चमत्कारी पदों को पढ़ते हैं और जरा भी काम वासना का अनुभव नहीं करते। डॉक्टर ग्रियर्सन से प्रभावित नगेंद्रनाथ गुप्त ने अपने एक भाषण में कहा, विद्यापति की राधा कृष्ण पदावली का सारांश यही है कि जीवात्मा परमात्मा को खोज रही है और एकांत स्थान में परमात्मा से मिलने के लिए चिंतित है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा, हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिल कोकिल विद्यापति हुए। उनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत है। डॉक्टर जनार्दन मिश्र के अनुसार विद्यापति अपने को पत्नी राधा समझकर ईश्वर कृष्ण की उपासना पति के रूप में करते थे। डॉक्टर मिश्र की दृष्टि में विद्यापति की पदावली आध्यात्मिक विचार तथा दार्शनिक गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण है। विद्वानों के उक्त मतों के अतिरिक्त विद्यापति को भक्त सिद्ध करने वाली अनेक दंत कथाएं, जनश्रुतियां जैसे गंगा आदि की कथा तथा विद्यापति के पदों को गाते हुए या उनको सुन करके चैतन्य महाप्रभु का मूर्छित होना आदि भी प्रचलित है। इसके साथ ही विद्यापति का लिखा हुआ भक्ति संबंधी प्रचुर साहित्य भी है। किसी भी तर्क से विद्यापति को शैव या शाक्त भक्त सिद्ध नहीं किया जा सकता। अनेक विद्वानों ने भी विद्यापति की शिव या शक्ति की भक्ति भावना पर संदेह व्यक्त किया है, किंतु उन्हें वैष्णव कहने वाले और कृष्ण भक्त के रूप में देखने वाले आज भी अपने आग्रह पर दृढ़ हैं। डॉक्टर जयनाथ नलिन का कहना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने विद्यापति के पदों की भक्ति रसमयता की समानता सोलोमन के पवित्र गीतों से की है। एक ईसाई जब अपने पवित्र धर्म तत्वों की समानता के अन्य धर्म के तत्वों से रखता है तो निश्चय ही उसके निर्णय का बहुत बड़ा मूल्य लगता है। इसी बड़े मूल्य को डॉक्टर नलिन विद्यापति को कृष्ण भक्त सिद्ध करके चुकता करते हैं। वे विद्यापति को भक्त सिद्ध करने के लिए कहते हैं, भाषा और भावों की सूक्ष्मता, प्रांजलता, गहनता और सघनता के विकास क्रम की कसौटी माने तो क्रमशः शैव, शाक्त और वैष्णव धर्म की और उनका अग्रसर होना निश्चित होता है। इतना ही नहीं, उन्हें तो विद्यापति के काव्य में कृष्ण भक्ति के स्वर्ण सरोज लिखे दिखाई देते हैं। विद्यापति की भक्ति भावना को वैज्ञानिक और शास्त्रीय आधार प्रदान करते हुए वे कहते हैं,
निर्वेद ही शांत रस का स्थायी भाव है। यह वैराग्य से उत्पन्न होता है। कवि की यौवन श्री मूर्छा गई है, इंद्रियां शिथिल हो गई है, तब भी मन चंचल है। निरोध करने पर भी वह निरंकुश वासना जन्य सुख का आकांक्षी है। प्रमाण स्वरूप कैसन केस भी भये, बिबहल बन भरी बहुका है, काठ से संबंधित पद उद्धृत करते हैं। यही आत्मग्लानि भक्त को वासना की कीचड़ से निकालकर भक्ति के मानस तट पर पहुंचाती है। इस प्रकार की आत्मग्लानि सभी भक्तों की रचनाओं में पाई जाती है। यही संसार सुख की क्षणभंगुरता का बोध कराती है और भक्त को भगवान की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। स्पष्ट है कि इसमें विद्यापति को भी प्रेरित किया। परिणामतः उन्होंने संसार की स्वार्थपरता का अनुभव किया। जतने अनेक धन पाए, बटोरलु मेली परिजन ने खाए। मरुक बेरी हेरी कोई न पूछत, करम संग चली जाए। ऐसी दशा में केवल भगवान के चरणों का सहारा रह जाता है। उन चरणों पर विद्यापति भी अपना मस्तिष्क, अपना सर्वस्व रख देते हैं। विद्यापति कहते हैं, हे हरि बंदो तू पद ना, तू पद परिहरि पाप पयो निधि, पार तर कौन उपाय। श्री कृष्ण के चरणों का आधार पाकर विद्यापति अपने आराध्य के सामने अपनी साधनहीनता और दीनता को भी प्रकट करते हैं। माधव बहुत मिनति कर तोर, गन इते दोसर गुण लेस न पाओ भी, जब तुम ही करी भी विचार। और तब तो विद्यापति की भक्ति भावना की पराकाष्ठा हो जाती है जब वह कहते हैं कि अपने कर्मों के कारण मनस पशु पाखिए जन्मिए अथवा कीट पतंग, यह अगले जन्म में बने, पर तुम्हारे ही कीर्तन में उसकी मति लगी रहे। भक्त को भगवान के गुणगान में जो आनंद आता है वह मुक्तावस्था में नहीं मिलता है। भक्तों को उनके सामने बैकुंठ भी तुच्छ लगता है। वह उसको बैकुंठ के सारे सुखों को तुच्छ समझते हैं। इस सुखानुभूति की कामना विद्यापति करता है। विद्यापति की भक्ति के पक्ष में दूसरा तर्क यह भी दिया गया है कि विद्यापति कृष्ण को परम ब्रह्म मानते हैं। वह अवतार नहीं है, अवतारी है, स्वयं भगवान है। भगवान का लीला गायन भक्ति का विशेष अंग है और विद्यापति ने लीला गायन में रुचि ली है। वह लीला गान भी कांता भाव से हुआ है। कांता भाव की भक्ति के कारण तो विद्यापति और भी उच्च कोटि के भक्त हो जाते। दूसरे यह भी तर्क दिया जाता है कि जब तक भागवत, ब्रह्मवैवर्त आदि धर्म ग्रंथों और सूर आदि कवियों की रचनाओं में स्वीकृत राधा कृष्ण का केली विलास स्वरूप भक्ति का आलंबन स्वीकृत रहेगा, जब तक कांता भाव को भक्ति रस माना जाता रहेगा, तब तक विद्यापति के श्रृंगारी राधा कृष्ण काव्य को भक्ति में सम्मिलित किया जाता रहेगा। यह हमें ज्ञात नहीं है कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन देश के किन महान भक्तों संतों से मिले थे और किन्हों ने उन्हें विद्यापति के भक्ति से संबंधित पद गाकर उन्हें भक्ति भाव में विभोर होते देखा था। वह कौन सी विधि या यंत्र उनके पास था जिसके माध्यम से ये उन्होंने अनुभव कर लिया था कि विद्यापति के पद गाने वाले काम वासना के अनुभव नहीं करते थे। विद्यापति ने रति क्रीड़ाओं के जितने सूक्ष्म और नग्न तथा अश्लील चित्र अंकित किए हैं, उन सबके प्रभाव में समानता की कल्पना करना व्यर्थ है।